रामचंद्र राय, मैं भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का प्रदेश का संरक्षक हूँ, उत्तर प्रदेश का। आज हमारे जिले की किस्मत शुक्ला अध्यक्ष के अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर विचार किया गया। हम लोग एक निकट भविष्य में एक सम्मेलन छोटा मोटा कराने की सोच रहे हैं, उसी विषय में विचार विमर्श किया गया और कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है, कितने लोग आएंगे। और हमारा उद्देश्य है कि अपने पीड़ित पत्रकार भाइयों की हम लोग मदद करते हैं और भविष्य में करते रहेंगे। हमारा भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ आज पूरे भारत में छाया हुआ है। जो भी कोई उपलब्धि कहीं से आती है तो समझ लीजिए कि हमारे ही भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की है। अभी आप लोग देखते होंगे पेपर वगैरह में तमाम, कहीं मध्य प्रदेश, कहीं छत्तीसगढ़, कहीं बिहार, कहीं बराबर सम्मेलन चल रहा है। लोग जाते हैं। मध्य प्रदेश में जाने के लिए हमको भी निमंत्रण आया था, लेकिन चूँकि दूरी बहुत ज़्यादा थी इसलिए नहीं जा सके। तो यह संगठन इतना मजबूत संगठन है और इस 2000 से करीब चल रहा है। 23-24 साल हो गया, 25 साल हो गया इस संगठन को चलते हुए और बड़े पैमाने पर चल रहा है। कोई भी किसी की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ सूचना दी जाती है, ऊपर भी लोग कार्रवाई कराना शुरू करा देते हैं बड़े नेताओं के यहाँ, अधिकारियों के यहाँ। और हम लोग जिले पर हो करके अपने स्तर से जो भी मदद हो सकती करते हैं। और आगामी निकट भविष्य में हम लोग एक मंडलीय सम्मेलन करेंगे, उसी की तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ इकाई आजमगढ़ जिला अध्यक्ष किस्मत शुक्ल सर्वप्रथम अपने संगठन के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो हमारे आजमगढ़ इकाई को अपनी ईमानदारी से चलाते हुए आज सम्मेलन की ओर बढ़ रहे हैं। इनके लिए मैं अपने तहे दिल से हार्दिक रूप से इनको बधाई देना चाहता हूं। आगे हमारा सम्मेलन चल रहा है। हमारा भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ 18 प्रांतों में इस समय चल रहा है। 18 प्रांतों से चलते हुए हम लोग ईमानदारी से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और आगे पीड़ित पत्रकारों को, पत्रकार के किसी भी किसी भी पत्रकारों को कोई भी समस्या रहती है तो हमारा भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ उनकी मदद करने को तैयार रहता है। थैंक यू, नमस्कार। आज भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के मीटिंग में आए हुए हमारे प्रदेश संरक्षक प्रमुख शिक्षाविद रामचंद्र राय जी, जिलाध्यक्ष किस्मत शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार रामजतन चौहान जी, अन्य साथी। आज हमारे संगठन का मुख्य मुद्दा मंडलीय सम्मेलन की तैयारी कैसे हो इस पे रही। लेकिन केवल सम्मेलन हो जाने से ही काम नहीं चलेगा। तमाम पत्रकार संगठन बने, जैसे हमारे प्रदेश संरक्षक जी ने बताया कि हमारा संगठन विगत 24 वर्षों से कार्यरत है और 19 प्रदेशों में हमारा संगठन खड़ा है और सारे मुद्दों पे प्रमुखता से हम आवाज़ उठाते हैं और पूरे देश में जो पत्रकारों की लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें हमारे संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस सब के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है या जिनको उन्होंने मान्यता दी है, एक दिन मैं देख रहा था जिला मुख्यालय पर कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची है, उसमें तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो कभी दिखते ही नहीं, न तो सरकारी मीटिंग में, न प्राइवेट मीटिंग में। हाँ, चूल्हा चाकी तक उनका संपर्क संबंध है। अब कैसे मान्यता प्राप्त हो गए? इंटेलिजेंस ने कैसे उनको स्वीकृति दे दी कि हाँ ये पत्रकार हैं?
एक बात। दूसरी बात है, हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो फर्जी पत्रकार हैं वो वास्तविक पत्रकारों का हक ना मारें, इसकी भी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो वास्तविक पत्रकार हैं, जो गांव में, गिराव में, मेड़ों पर, सड़कों पे चल करके पत्रकारिता कर रहे हैं और वही वास्तविक पत्रकार हैं, उनको मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तरह से सारी सुविधाएं दी जाएं। उनको जो ये इस समय आरोग्य कार्ड कोई चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने अलाउ किया है, भगवान जाने कितनी सुविधा मिलती है, वो भी कार्ड भी मिलना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए। हम लोग लंबे अरसे से इस बात की मांग कर रहे हैं कि पत्रकारों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए। ये बताइए कि मास्टर हैं, डॉक्टर हैं या अन्य पेशे से जुड़े लोग हैं, काम करते हैं तो उसके बदले में वेतन पाते हैं और रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन पाते हैं। पत्रकार निःशुल्क काम करता है। हमारे रामजतन जी बैठे हैं, पहले ये पत्रकार थे, अब प्रधान संपादक हैं। ये बताइए कि क्या कोई पत्रकार वेतन पाता है? नहीं पाता है। अगर मान लीजिए लोकतंत्र की लड़ाई में इमरजेंसी पीरियड में जो लोग जेल चले गए, लोकतंत्र सेनानी हो गए और ये उनको पेंशन मिलती है 20,000 रुपये महीने, हमारा पत्रकार साथी ताजिंदगी संघर्ष करता रहता है, उसको कोई न तो वेतन मिलता है न पेंशन मिलती है। अगर आप इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं तो मेरा विनम्र निवेदन है केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से, कि आप फर्जी चौथा स्तंभ हमको बना करके न रखें। हमारे पत्रकार साथियों के लिए, जो लोग गांव देहात में या जिला मुख्यालय पर कार्यरत हैं, उनको 20,000 रुपये मासिक पेंशन दें। जो लोग टेबल पर काम करते हैं, पत्रकार हैं या जो अन्य वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभ लेखक हैं, उनको 40,000 रुपये पेंशन दें। हमको केवल तमगा आप दे करके बहला दे रहे हैं कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और संविधान में हमारा कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह की जो फर्जी घोषणाएं हैं ये बंद होनी चाहिए। अब पत्रकारों की सुधि लेनी चाहिए। हमारा सम्मेलन होगा, उस सम्मेलन में ये मुद्दा भी उठेगा और अगर सरकार के समझ में बात आ गई तो ठीक है, वरना हम लखनऊ और दिल्ली कूच करने से बाज नहीं आएंगे और विधानसभा और संसद पर धरना प्रदर्शन होगा। यह तो हमारी मांग मानी जाएगी। तमाम आयोग आए, उन्होंने रिपोर्ट दी, बछावत आयोग आया, फला ढेका तमाम आयोग आए, उन्होंने रिपोर्ट दी, किसी आयोग की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई। अगर सरकार, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार हो या उसके पहले कोई सरकार रही छोटे कार्यकाल के लिए, किसी ने ये नहीं समझा कि हाँ पत्रकार भी कोई प्राणी होता है, उसके पास पेट होता है, उसके पास बाल बच्चे होते हैं, उसकी आवश्यकताएं होती हैं। आखिर भाई आप क्यों नहीं पत्रकार को पत्रकार मानते हैं? क्यों नहीं उसको आदमी न मानते हैं? क्या वो देवता है? क्या वो हवा पी के रहता है? और अगर आप हमारी सुधि नहीं लेंगे तो हम आंदोलित होंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ।